अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतों से मैं मुखातिब हूँ कि आपके इस नारे ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पर्दादार औरतों के जो पर्दे हैं उनको पमाल कर दिया है। तो आप हमें ये बताएं कि आप जो हो वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद क्या चीज़ है। आप अपने जिस्म के मामले में मर्ज़ी करना चाहती हो या घरेलू कामकाज की वजह से। नारा आपका ये है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और आपके जो हाथों में बैनर अवेज़ा होते हैं उस पर लिखा होता है कि बर्तन ये मैं नहीं धोऊंगी, खाना मैं नहीं गर्म करूंगी, ये खुद करे, वगैरह वगैरह। अगर तो आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में अपने जिस्म की मर्ज़ी जो है वो कुछ और बताती है। अगर जिस्म की मर्ज़ी करना चाहती हो तो उसके लिए दीन इस्लाम ने जो सज़ा तजवीज़ की है ना, उस सज़ा की आप हकदार हो। और अगर आप घरेलू कामकाज की वजह से ऐसे नारे बुलंद कर रही हैं तो फिर घर के जो कामकाज हैं दीन इस्लाम ने औरत के ज़िम्मे नहीं लगाए। हम माशरती तौर पर करती हैं कि चले अगर हम किसी के साथ म्याना रवि से चलेंगे तो परला बंदा भी जो है वो म्याना रवि से हमारे साथ चलेगा। और अगर आप नहीं भी करना चाहती तो दीन इस्लाम ने इस पर सख्ती नहीं की है। उसके और बहुत सारे तरीके हैं। उसका ये तरीका नहीं है कि आप सड़कों पर निकलकर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाओ। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाकर आप ये चाहती हो कि हम आज़ाद हो जाएं, हम आज़ादी चाहती हैं। भाई आज़ादी जो है उसके लिए मैंने एक जुमला बोला है कि आज़ादी के नाम पर औरत को आज़ाद नहीं बल्कि कैद किया गया है। और दीन इस्लाम ने पर्दे ने औरत को कैद नहीं किया बल्कि तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पर्दे ने इसलिए तहफ़्फ़ुज़ दिया है, पर्दा औरत पर दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि औरत एक नर्म व नाजुक है और औरत छुपा कर रखने वाली चीज़ है। औरत को घर में छुपा कर रखो। अल्लाह ताला ने उस पर मेहनत मुशक्क़त नहीं डाली, इसलिए हुक्म दिया कि ये पर्दे में रहने वाली चीज़ है, इसको छुपा कर रखो। और मर्द को हुक्म दिया कि नानो नफ़का जो है वो तेरे ज़िम्मे है। तो मर्द पर मुशक्क़त डाल दी और औरत को जो है वो इस चीज़ से आज़ाद कर दिया। आप जो आज़ादी चाहती हो वो हकीकत में आज़ादी नहीं है, वो हकीकत में कैद है। इसलिए कैद है कि आपको गलत गाइड किया गया है, सड़कों पर निकाला गया है और सड़कों पर निकाल कर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो हो मर्द के शाना बिशाना हो और आप आज़ाद हो जाओगी। इसमें आप आज़ाद नहीं हो रही। हकीकत में देखें कि मर्दों ने अपने कंधों का बोझ उतार कर जो है ना वो आपके कंधों पर डाल दिया है कि ये कमाए भी, घर के काम तो कर रही है, अब बाहर निकलेगी तो कमाए भी। तो लिहाजा दीन इस्लाम ने आपको पर्दे में रख कर तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दीन इस्लाम ने आप पर औरतों पर शफ़क़त की है। तो माशरती तौर पर अगर आप मुशक्क़त में आ रही हैं, मुशक्क़त में आप खुद को खुद डाल रही हैं, दीन इस्लाम ने आपको मुशक्क़त में नहीं डाला। लिहाजा आप दीन इस्लाम का मुतालिया करें, कुरान पाक को समझें। सबसे पहले तो आप पर्दा जो है ना वो दीन इस्लाम में फ़र्ज़ है, तो आप पर्दा करें और पर्दे में रहकर जो है वो फिर अपने हकूक़ पर बात करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रहकर अपने हकूक़ पर बात करती हैं। मेरी तंजीम का मकसद यही है कि इस्लाम में औरतों के हकूक़ कि जो औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे दायरा इस्लाम में रहकर वो हकूक़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूर हासिल करेंगे। तो आप सड़कों पर निकलकर इस तरह अपने हक़ नहीं ले सकती। आप दीन इस्लाम का मुतालिया कीजिए, दीन इस्लाम को समझिए। ये वो दीन है कि जिसका मुतालिया ईसाई भी करें तो वो मोमिन हो जाते हैं, वो दायरा इस्लाम में आ जाते हैं। और आप कलमा पढ़ती हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दीन इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं करती। इस तरह फिर आपको लिबरल का नाम दिया जाएगा, इस तरह आपको बहुत सारे अलकाबात जो दिए जाएंगे। कल के मेरे बयान में मैंने भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए कहा है। तो इससे बेहतर है कि आप जो हो वो गलत काम करके गलत अलकाबात से नवाजी जाओगी। आप पर्दा करो, पर्दे में आओ और दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करो। जब दीन इस्लाम को आप समझेंगी तो दायरा इस्लाम में रहकर हम अपने हक़ पर बात करेंगे। आप खुद को मुशक्क़त में खुद डाल रही हो, आप ये आज़ाद नहीं हो रही। घर के काम भी करो, कमाने के लिए भी जाओ, कमाकर भी खुद खाओ, आकर फिर तुम घर के काम करो। अगर घर के कामों से आप भाग रही हैं तो फिर आप कमाएंगी तो सही ना, बाहर जाकर गैर मर्दों की ड्यूटी करेंगी, गैर मर्दों की नुकरानियाँ बनेगी। तो घर में अपने शोहर का काम कर लो, इसमें हरज ही क्या है। आप उनके साथ शफ़क़त से पेश, मोहब्बत से पेश आएंगी। हालांकि दीन इस्लाम ने ये फ़र्ज़ नहीं किया।
لیکن یہ ایک معاشرتی طور پر میں بات کر رہی ہوں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر جو ہے وہ اپنے حق پر بات کریں۔ اسلام سے باہر نکل کر اگر آپ اپنے حق پر بات کریں گی تو آپ پر جو ہے وہ ضرور اٹیک آئے گا، تو ہم عورتیں بھی آپ کے خلاف ہوں گی، اور جب لوہا لوہے کو پیٹتا ہے تو آواز زیادہ آتی ہے، جب عورتیں عورتوں کے خلاف ہوں گی تو معاملات جو ہیں وہ کہاں کے کہاں جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ دین اسلام کو سمجھیے، تو قرآن پاک کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، قید نہیں کیا، اس بات کو سمجھیے اور باریکی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ آزادی کے نام پر قید ہو رہی ہو، آزاد نہیں ہو رہی۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گی تو الحمدللہ آپ پردہ کرنا شروع کر دیں گی، اور دائرہ اسلام میں رہ کر جو ہے وہ اپنے ہم حق طلب کرنے کے لیے ہر عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔